बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नवाज शरीफ आ गया भगोड़ा, जो बीमारी का बहाना बना के बाहर गया था और जिसने कहा था मैं बहुत बीमार हूँ और बिल्कुल जो मरने वाला था, प्लेटलेट्स जिसके गिर चुके थे और जो बिल्कुल करीबुल मौत था, जिसको कोई तकरीबन 70-80 किस्म की बीमारियाँ थीं, जिसकी दिमाग की शरेयानें भी बंद थीं, जिसको साथ हार्ट अटैक भी हो चुके थे और जो बिल्कुल करीबुल मौत था, वो बिल्कुल हट्टा कट्टा पाकिस्तान में वापस आ गया और उसके ना इलाज का पता चला कि उधर हुआ कि नहीं। जिन कौमों में अखलाकियात होती है या जिन मुआशरों में अखलाकियात होती है, वो पहले बात तो ये है कि सिर्फ इसी एक हरकत की वजह से ही वो रिजेक्ट कर दे। वो ऐसे इंसान को, लीडर तो दूर की बात है, वो उसको बिल्कुल मुआशरे का हिस्सा ही नहीं समझते, उसका बाइकआउट कर देते हैं, सोशल बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन हमारा बदकिस्मत मुआशरा, हमारा बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पे जाहलियत है, यहाँ पे जहालत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आम समझा जाता है। धोखा, फ्रॉड, चोरी चकारी, इसको गलत नहीं समझा जाता हमारे मुआशरे में, क्योंकि हम इखलाकी तौर पे बहुत ज़्यादा पस्त हाल एक मुआशरा है, हमारी ना इखलाकियात है। तो एक बकोड़ा जो बीमारी का बहाना बना के, जो झूठ बोल के गया, जो हमेशा से जब भी उसके ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा, जो बाहर चला जाता है, वो अपनी जान छुड़ा के बाहर चला जाता है, वो फिर से वापस आ गया और पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे किए इन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट पूरी मिली हुई है, पूरी रियासती मशीनरी मिली हुई है, निगरान हुकूमत मिली हुई है, पुलिस, बाकी सारे इदारे उसने जलसे को कामयाब करने के लिए लगे हुए थे। और कोई दिहाड़ी पे लेके गए हैं, कोई एजेंसियों के लोग सिविल ड्रेस में गए हैं, कोई सरकारी मुलाजिम गए हैं सिविल ड्रेस में। तो इस तरह से करके थोड़ा बहुत इन्होंने जलसा कर लिया और ये बड़ा एक आर्टिफिशियल तरीके से, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई गंदी चीज़, एक बदतर गलीज चीज़ आप अच्छी पैकिंग में लपेट के आप सेल करने की कोशिश करें, तो नवाज शरीफ भी वही एक गंदी चीज़ है, वही एक गलीज चीज़ है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट एक नए रैपर के साथ लपेट के, यानी नई बोतल में पुरानी शराब बेचने की कोशिश कर रही है। और अवाम तो इस ख़ानदान से नफ़रत करती है, क्योंकि इस ख़ानदान की वजह से ही आज हमारा ये हाल है। ये भगोड़ा कहता है कि मैं आया हूँ, मैं मुल्क के हालात ठीक करूँगा। तो ख़राब किसने किए हैं? इमरान खान ने किए हैं ख़राब। अगर आप कहते हैं या आप समझते हैं कि इमरान खान ने ये हालात ख़राब किए, तो आप बहुत बड़े मुनाफिक हैं, आप बहुत बड़े झूठे हैं और आप बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं। इमरान खान ने सिर्फ 3 से 3.5 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, इन्होंने तो 35 40 साल इन्होंने हुकूमतें की हैं। तो ये क्या साल 2 साल की मसले हैं? आप इस भगोड़े ने बिल दिखाए अपने जलसे में और बिल दिखा के कह रहा था ये देखिए जी, मेरे दौर में इतना बिल आता था, अब इतना आता है। बीच में अपने भाई के जो 1.5 साल जो उसने हुकूमत किया, उसका जिक्र ही कोई नहीं है। वो भी कहता है कि जी वो भी उसका कसूर नहीं था, इमरान खान का कसूर था। फिर इमरान खान का भी कोई कसूर नहीं था, उसने भी 3-3.5 साल हुकूमत की थी। उससे पहले तो तुम लोगों का रायता फैलाया हुआ था। और बिल ये दिखा रहा है अपने दौर के, और 2022 अगस्त जब इसके भाई की हुकूमत थी, उससे पहले फिर मुशर्रफ दौर में चले जाए, जरदारी दौर में चले जाए, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें और ज़्यादा कम थी बिजली के रेट्स, उसमें और ज़्यादा चीज़ें सस्ती थी। मुशर्रफ के दौर में चले जाए, ये कहता है मेरे दौर में डॉलर 104 का था, 120 का, तो मुशर्रफ दौर में चले तो 60 रुपये का था। तो फिर क्या उस दौर में या मुशर्रफ को कब्र से उठा कर ले आए? ऐसे नहीं है। ये चाहे खुद भी जाहिल है, ये खुद भी डंगर है और इसके सपोर्टर्स भी डंगर हैं। ये उनको ही ये समझा रहा होता है, वो इसकी बात पे लग जाते हैं। अब वो हर इसका जो डंगर सपोर्टर है उसको ये है कि यार नवाज शरीफ के दौर में बड़ी मतलब चीज़ें सस्ती थी, महंगाई नहीं थी, तो अब नवाज शरीफ फिर से वैसे कर देगा। आप बहुत बड़े अहमक और बहुत बड़े चवल हैं आप अगर ये इस चीज़ की उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि जो ये वक्त आगे जाएगा, जो साल गुजरेंगे, ये चीज़ें आगे की आगे जाती जानी हैं। आप खुद एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। जब आप छोटे से थे, आप तब की चीज़ें मुझे बताएं। आप लोग अगर पटवारी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और जब आप पैदा हुए थे और जब थोड़ा सा अपनी होश संभाला था, तो आप ये दाल, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बिजली, गैस, इसके बिल्स अगर आपने अपनी आंखों से देखे हैं तो क्या होते थे? डॉलर रेट क्या था, पेट्रोल कितने का था, चीनी कितने की थी? तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से नहीं निकाला जाएगा, जब मुल्क को लूटना नहीं बंद किया जाएगा। कर्ज़े ये लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर लगाते हैं, बाहर ले जाते हैं। कुछ ये फ़ौजी खाते हैं, हमारे जर्नैल खाते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी खाती है, कुछ जज खाते हैं, कुछ ये सियासतदान अपनी जेब में डालते हैं
और अवाम के ऊपर टैक्सेस लगा के फिर अवाम वो पे करती है, अवाम इनको पालती है। तो नवाज शरीफ इस मुल्क के मसले का हल नहीं है, इस मुल्क के मसले का हल था एक अच्छी साफ शफाफ लीडरशिप जिसको अवाम लेके आती, जो अवाम की ताकत से आती और फिर वो अवामी फैसले करती। वो अवाम को घास फूस भी खाने को कहते तो अवाम उसी कहने पे खाती। इस मुल्क का हल ये है। ये हल नहीं है कि नवाज शरीफ आया है और फिर से ये कर्जे लेगा बाहर से और फिर वो आधे खुद खाएगा आधे खिलाएगा। खाता तो खिलाता है, वो अवाम को नहीं खिलाता, वो जर्नैलों को खिलाता है, वो जजों को खिलाता है, वो सहाफ़ियों को खिलाता है, वो ब्यूरोक्रेसी को खिलाता है, वो हर उस अदारे को खिलाता है कि जिससे उसका मफाद जुड़ा है। अवाम तो बेचारी टैक्सेस पे करके वही कर्जे उतारती है, हम लोग तो वही कर्जे उतार रहे होते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो ये लूट लाट के फिर बाहर चला जाएगा, जनरल साहब अपना हिस्सा लेके रिटायर होकर बाहर चले जाएंगे और अवाम फिर से वहीं पे आ जाएगी। फिर से 2-4 साल बाद 5 साल बाद घूम फिर के हम वहीं पे घूम रहे होंगे। तो ये सब उनका किया दर है कि जिन्होंने इधर रहना नहीं है। इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती किसी दुश्मन मुल्क ने भी आज तक नहीं की। इंडिया ने भी आज तक पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं किया, लेकिन हमारे अपने ही लोग इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो हमारे अपने भी नहीं हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। उनके बच्चे बाहर, वो खुद बाहर चले जाएंगे, जब रिटायर्ड होंगे बाहर चले जाएंगे। बाजवा किधर है, जनरल शरीफ किधर है, मुशर्रफ जब रिटायर्ड हुआ था मुशर्रफ किधर चला गया था, वो कियानी वो किधर है। तो ये जो है अभी जो मुल्क के मामे चाचे बने हुए हैं रहना इन्होंने भी नहीं है। तो किस्मती हमारी के हमारे ऊपर ये उन लोगों को मुसल्लत करते हैं। देखिए नवाज शरीफ को इनके चाचे का या मामे का पुत्र नहीं है, नवाज शरीफ के पास पैसा है, हराम का पैसा है, वो इनको खिलाता है और ऊपर आ जाता है। हमारा सिस्टम ही यही है, पैसे खिलाओ और अपना काम निकाल लो। नवाज शरीफ को पैसा लगा के काम निकालना आता है। बिलों का बता रहा था उस दिन इसी तकरीर में इत्तेजाक, उस तकरीर में क्या है कि मैं बिजली लेके आया। देखिए इमरान खान को तो इस चीज़ किसी से क्रेडिट ही नहीं देते, बिजली तो भाई तुम लेके आए, इमरान खान तो बिजली भी नहीं बनाई इमरान खान ने। तो फिर इतने बिल क्यों हैं, फिर इतने महंगे लोगों के बिल क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं, पटवारियों तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग तो इतने इडियट किस्म के लोग हो, तुम लोगों को समझ ही नहीं आती कोई। ये इसलिए आ रहे हैं कि वो पावर प्लांट्स प्राइवेट थे, वो इनके फ्रंट मैनों के पावर प्लांट है जो अभी तक चल रहे हैं। इन्होंने मुआहदे ऐसे किए हुए हैं कि उनसे बिजली मिलती है या नहीं मिलती उनको पे करना है, उनको पैसे देने ही देने हैं। ये जब हुकूमत में होते हैं फिर भी इनकी जेबें गर्म, और जब हुकूमत से बाहर होते हैं फिर भी इन्हीं को पैसे जा रहे होते हैं, यानी हमारे पैसे फिर भी इनको ही जा रहे होते हैं। क्योंकि इनके जो मियाँ मनशा जैसे जो फ्रंट मैन है उन्होंने पावर प्लांट लगा दी है और वो बिजली बेच रहे हैं, हमें बिजली बेच रहे हैं और महंगे दामों अपनी मर्जी से वो बेच रहे हैं। यानी खरीदने वाले भी ये और बेचने वाले भी ये। तो ये तो इस मुल्क के साथ हो रहा है और होता रहा है और वो आगे भी होता रहेगा। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि उस दिन ये क्या स्टार प्लस चलाया हुआ था दोनों बाप बेटी ने कि उधर रो रहे हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं। और भाई तुम्हें तो इस मुल्क से मिला ही मिला है। ये कहता है जी मेरे साथ ज्यादती होगी, क्या ज्यादती होगी तुम्हारे साथ? माँ का कह रहा है, बीवी का कह रहा है, वो अपनी नेचुरल डेथ उन्हें उनकी हुई है। वो जिले शाह की तरह नहीं मरी, जो अमार है उसकी तरह नहीं वो मरी, वो अरशद शरीफ की तरह नहीं मरी, वो अपनी कुदरती मौत मर के गई हैं, जो अपनी ज़िंदगी गुजार भी गई हैं। वो किसी सियासत की वजह से नहीं मरी, दौरान तशद्दुद नहीं मरी। तो ये शर्म आनी चाहिए इस बंदे को, इस तरह की बातें और मजलूमियत कार्ड खेलते हुए। तुमने तो इस मुल्क से लिया ही लिया है, तुम्हारी नस्लें साथ पुश्तें तो तुम्हारी सवर गई हैं इस मुल्क की वजह से, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी, तुम इतने जोके नहीं थे, तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। बाहर जायदादें बन गई, पैसा बना लिया और अभी तक मजलूमियत कार्ड खेल रहे हैं, मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ होगी। और क्या तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ होगी? हमेशा तुम्हें अदालतों ने प्रोटेक्ट किया है, हमेशा तुम्हें जर्नैलों ने कंधे पे उठा के लाया है, इस मुल्क की आवाम पे मुसल्लत किया है। तुम्हारे साथ कौन सी ज़्यादती होगी? ज़्यादतियाँ तो हमारे साथ हुई हैं, इस कौम के साथ हुई हैं जो पिछले 75 साल से लुटता ही आ रहा है। तुम्हारे जैसे गद्दारों से, तुम्हारे जैसे लुटेरों से। और ये रियासत और रियासती अदारे जो खासकर इस्टेब्लिशमेंट है जो इस मुल्क के साथ इतना जुल्म कर रही है, या तुम लोग किसी और को ले आते, बार बार वो चोरों को लेके आते हो। ये नफरत बढ़ा रहे हैं और ये नफरत ही बढ़ेगी। नवाज शरीफ के साथ तो ये नौजवान नस्ल नफ़रत करती ही करती है, लेकिन उससे ज़्यादा आप जो नफ़रत बढ़ रही है वो अपने अदारों के साथ, खासकर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बढ़ रही है। अदारों को सोचना पड़ेगा कि कब तक एक ऊपर जो आता है ताकतवर ओहदे पे बैठता है, कब तक उसके मफादात का आप लोग तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, कब तक वो अपने मफादात की खातिर
इस मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाता रहेगा और अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाता रहेगा, और फिर लूट लाट के रिटायर्ड होकर बाजवा की तरह और रहील शरीफ की तरह, मुशर्रफ की तरह और कियानी की तरह और जितने भी आर्मी चीफ गए हैं वो बाहर जाके सेट होता रहेगा। कब तक ये सिलसिला रहेगा और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कभी तो कभी कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा और रोकना पड़ेगा, वरना इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है, इस मुल्क के नौजवानों का कोई फ्यूचर नहीं है। तो भगोड़ा आ गया है, इसको अब ये वज़ीर-ए-आज़म भी बनवा देंगे, लेकिन ये कब तक इस मुल्क की आवाम ये सारा सिस्टम एक्सेप्ट करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।